बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो है इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी में चेंजेस आ जाए तो उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर क्या असर पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। As you know that income is the main determinant or shifting factor or non-price factor of demand करो, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज इनकम में चेंज की वजह से आती है। एक फैक्टर ये भी है। अगर दूसरे फैक्टर जो इनकम के अलावा है, मतलब प्राइस है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट, कस्टम, ट्रेडिशन, वेदर वगैरह, वो कांस्टेंट रहे तो इनकम में चेंज की वजह से क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी में चेंज आती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटी में चेंज, क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी में चेंज इनकम में चेंज की वजह से आती है। अब क्वांटिटी में चेंज इनकम में चेंज का कितना रिस्पॉन्स देती है, उस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड पर यूनिट ऑफ टाइम एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर के दरमियान रेशो है। इसको भी हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है, लेकिन वहाँ क्वांटिटी में चेंज प्राइस की वजह से आती है, यहाँ क्वांटिटी में चेंज इनकम में चेंज की वजह से आती है। तो लिहाजा हम इलास्टिसिटी ऑफ जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फार्मूला यू लिखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर क्वांटिटी इनकम में चेंज का ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है तो मोर इलास्टिक, अगर कम रिस्पॉन्स देती है तो लेस इलास्टिक, अगर इक्वली रिस्पॉन्स देती है तो यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इस फार्मूले में दें कि वाई कंज्यूमर की इनकम शो कर रहा है और जो ई वाई है ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यों शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ये बात याद रखिए कि अगर कमोडिटी हमारे पास नॉर्मल हो या इंपीरियर हो तो आप लोगों को पता है कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि इनकम जब बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड का जो डिमांड है वो भी बढ़ता है, तो लिहाजा इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। और जो इंपीरियर गुड है उसका इनकम के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव है। इनकम बढ़ती है तो इंपीरियर गुड की डिमांड कंज्यूमर कम करता है, क्योंकि उसकी जगह वो सुपीरियर कमोडिटी को अब खरीद सकता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि वो उस कमोडिटी को खरीदेगा जिसको वो पहले नहीं खरीद सकता था। मतलब यह है कि वो कमोडिटी जो उसके लिए लग्जरी है, जो उसके अप्रोच से बाहर है, तो लिहाजा जब इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की तो वो सबसे पहले लग्जरी गुड की डिमांड को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि इनकम में इंक्रीज का लग्जरी गुड की इंक्रीज पर ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब यह है कि इन केस ऑफ लग्जरी गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी वेरी हाई। इसके अलावा दूसरे किस्म के कमोडिटी जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उसकी डिमांड को इंक्रीज करेगा, लेकिन जो इनकम में इंक्रीज है उसके मुकाबले में बेसिक नेसेसिटी की कमोडिटी में जो इंक्रीज है वो इससे कम होगा। लिहाजा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटी इज लो। सेकंड टॉपिक हमारे पास है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When demand of one commodity is affected by the price of other commodity, it is called cross elasticity of demand। या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अच्छा, फार्मूला फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ इस तरह है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अगर
quantity demand of one commodity price of other commodity में change का ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है तो more elastic, अगर कम रिस्पॉन्स देती है तो कम इलास्टिक, और अगर इक्वली दोनों में चेंज इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इसका ये फार्मूला भी हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन QX डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। QX शो कर रहा है क्वांटिटी डिमांड ऑफ X कमोडिटी या गुड, PY शो कर रहा है प्राइस ऑफ Y गुड, एंड EXY शो कर रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो किस्म के कमोडिटी है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा है कम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे गुड़ और शुगर। अगर प्राइस ऑफ गुड़ में इंक्रीज आ जाती है तो इसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ शुगर भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गुड़ निस्बतन शुगर के अब कंज्यूमर के लिए महंगा हो गया है, लिहाजा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड पॉजिटिव होगा। अगर कम्प्लीमेंट्री गुड होगी मतलब वैसे कमोडिटी जिसकी डिमांड जॉइन है, जो एक दूसरे के साथ बैक वक्त या सिमल्टेनियसली इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोटर कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज आ जाती है तो इसकी वजह से मोटर कार की क्वांटिटी डिमांड में कमी आ जाती है, लिहाजा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड नेगेटिव होगा।